हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। 7 अप्रैल को आज आपका पेपर है और आज आपको क्या क्या प्रश्न और न्यूमेरिकल के बचे हुए हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। जितना भी आज मैं वीडियो डालूंगा उन सारे टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में सारे के सारे, चाहे फिजिक्स फर्स्ट हो या सेकेंड, उन सारे न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। पहला ही क्वेश्चन है कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप जरूर लिख लेना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझोगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, तरंगों की आयाम आपका दिया है, मतलब तरंगों का आयाम आपका जो है, तरंगों का आयाम आयाम बराबर आपका क्या दिया है, ये आपकी वैल्यू दी है 4:3। ठीक है, 4:3, मतलब कि A1 का मान आपका कितना दिया है, आयाम को A से लिखेंगे और A2 का मान आपका दिया है 3। हमें इनके तरंगों का आयाम तो दिया है, हमें निकालना क्या है, इनके व्यतिकरण महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात को निकालना है। तो लिखेंगे I अधिकतम तरंगों का आयाम का अनुपात दिया है और हमें तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो I अधिकतम बटे में I न्यूनतम, I अधिकतम और बटे में हो जाएगा आपका I न्यूनतम बराबर A1 प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा I अधिकतम के लिए मैक्सिमम हम लिख सकते हैं, यहाँ पे I हो जाएगा न्यूनतम के लिए मिनिमम लिख सकते हैं। A1 का मान दिया है 4, A2 का मान दिया है 3 पूरे का होल स्क्वायर बटे में 4 माइनस में 3 पूरे का होल स्क्वायर। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 4 में से 3 घटाओगे 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। मतलब I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम का जो वैल्यू दिया है वो आपका दिया है 49:1 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, 1% भी आपको इस प्रश्न में गलती नहीं करनी है और ये आपका फार्मूला है। फार्मूला तो आपको ज़रूर याद कर लेना है। ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे आयाम और आई को क्या बोलेंगे, आई को बोलेंगे तरंग। ठीक है, प्रकाश की तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात और A1 और A2 तरंगों की आयाम का अनुपात बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं मतलब I1 और I2 का मान दिया है 81:49, हमें उनके आयामों का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन उल्टा हो चुका है, जैसे हमने प्रश्न 1 को किया था उसका उल्टा प्रश्न 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया लिखा है I अधिकतम का मान मतलब I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम, इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है 81:49 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा I अधिकतम बटे में हो जाएगा आपका I न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, I अधिकतम और बटे में आपका I न्यूनतम हो जाएगा। I अधिकतम का मान हो जाएगा 81 और I न्यूनतम का मान हो जाएगा 49। तो यहाँ पे I अधिकतम का फार्मूला हमने पढ़ा था A1 प्लस में A2 पूरे का होल स्क्वायर और I न्यूनतम का फार्मूला हमने पढ़ा था ऊपर जस्ट A1 माइनस A2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर बटे में 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा,
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे आपका मान निकल के आएगा A1 प्लस में A2 बराबर में आपका 9 हो जाएगा, और A1 माइनस में A2 बराबर आपका 7 हो जाएगा। हम जोड़ लेते हैं तो A2 कट जाएगा, A1 में A1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A1, 9 में 7 जोड़ेंगे ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो A1 का मान आपका कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 8। A1 का मान 8 आ गया, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा था A1 प्लस में A2 बराबर में लिखा है 9। A1 की जगह पे 8 प्लस A2 बराबर में आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर 9 प्लस 8 को इधर भेजेंगे माइनस 8 हो जाएगा। A2 बराबर 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा। तो A1 का मान आ जाएगा 8 और A2 का मान आ जाएगा 1। तो तीव्रताओं इनके आयामों का अनुपात पूछा है, तो A1 अनुपात A2 बराबर 8 अनुपात 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इनकी तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया था और दूसरे सवाल में इनके आयामों का अनुपात पूछा गया था। ये किसका अनुपात है, तो ये अनुपात है आयामों का अनुपात, और पहले क्वेश्चन में इनकी तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 आपने समझ लिया है किस तरह से करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा है 0.2 मिमी दूरी पर रखे स्लेटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण चित्र प्राप्त होता है यदि 4500 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयोग किया गया हो तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया है, समझ लिया है। फ्रिंज की चौड़ाई मतलब W का मान पूछा है, तो इसका फार्मूला भी समझते हैं और इस प्रश्न को हल करने का तरीका भी समझते हैं। तो चलो इस प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला चीज़ आपका दिया है D का मान। ठीक है, D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है 0.2 मिमी दिया है, और सवाल हमको चेंज करना है मीटर में। तो आपको पता है 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस में 3 अगर कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। दूसरी वैल्यू आपका D का मान, कैपिटल D का मान आपका कितना दिया है, वो 1 मीटर दिया है। उसके बाद आपका लेमडा का मान कितना दिया है, तो लेमडा का मान दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 10, ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें फार्मूला होता है फ्रिंज चौड़ाई को W से लिखते हैं। W बराबर फार्मूला हो जाएगा D लेमडा अपान में स्मॉल d। ठीक है, यही फार्मूले पे सवाल हमें लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका W बराबर में कैपिटल D का मान दिया 1, लेमडा का मान दिया 4500, 10 की पावर माइनस में 10 हो जाएगा, बटे में आपका यहाँ पे चलो 2 कर देते हैं, 1 दशमलव यहाँ पर खिसक जाएगा तो 10 की पावर माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हल कर लेते हैं। W बराबर ये हो जाएगा आपका 4500 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 और गुणे 10 की पावर माइनस में 4 लिख लेते हैं, और बटे में आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 4। 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 कट जाएगा, 2 से 4500 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2250 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा W बराबर में, इसको लिख सकते हैं 2.250 अंक, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका W बराबर में 2.25 गुणे 10 की पावर 6 में से 3 घटा देंगे माइनस में 3 मीटर हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई से रिलेटेड सवाल पेपर में बहुत बार आए हैं। तो मैंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि आपको फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद भी रहेगा तो आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए
देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मेन शब्द आपका हो जाता है देहली आवृत्ति। तो इस तरह के सवाल आप कैसे करोगे, तो चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या क्या दिया है, पहले ये हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कार्यफलन का मान दिया है। कितना कार्यफलन दिया है, कार्यफलन जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे W, यहाँ पे नॉट लगा दें। इसका मान दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और ये हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। प्लांक नियतांक का मान आपको पता होना चाहिए। तो एच का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड। ये मान होता है किसका, ये मान होता है प्लांक नियतांक का। ये किसका मान है, तो ये मान है आपका प्लांक नियतांक का मान है। ठीक है, एच का मान आपको पता हो गया, W नॉट का मान पता हो गया। देहली आवृत्ति का फार्मूला लिखते हैं। देहली आवृत्ति का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देहली आवृत्ति बराबर हो जाएगा आपका V नॉट बराबर W नॉट अपॉन H। तो ये हो जाएगा आपका W नॉट का मान 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे में आपका हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की पावर -34 हो जाएगा। एक अंक दशमलव से एक अंक दशमलव को हम काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 16 को 5 में 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 32 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। 10 की पावर -34 को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में 34 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 66 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 40 बटे में हो जाएगा आपका 66 गुणे 10 की पावर घटा देंगे 14 में से 9 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस में 15 हो जाएगा। और 60 को अगर हम 40 में भाग करते हैं तो ये वैल्यू जाएगा 0.606। आप भाग करके देख भी सकते हो। और ये हो जाएगा 10 की पावर 15 और देहली आवृत्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर्ट्ज लिखेंगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज़ हम क्या बताना चाह रहे हैं, मेन चीज़ आपका है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक गतिमान कण का दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 2.0 एंगस्ट्रॉम है, तो कण का संवेग क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, प्रश्न तो आपने लिख ही लिया है। अब चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में आपका क्या लिखा है, तो प्रश्न नंबर 5 में आपका दिया था दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान दिया है, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान आपका दिया है 2.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेमडा बराबर हो जाएगा 2.0 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर 2 गुणे 10 की पावर -10, ये हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। उसके बाद किसका मान निकालना है, हमें कण का संवेग निकालना है। तो फार्मूला हो जाएगा P बराबर में H अपान में लेमडा। ठीक है, P बराबर हो जाएगा H का मान अभी पता प्लांक नियतांक होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -10 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा P बराबर में 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 6 गुणे 10 की पावर -34, 10 की पावर -10 को ऊपर भेजेंगे तो +10 हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की पावर 34 में से 10 घटा देंगे तो -24 हो जाएगा। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर
प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.3 गुणे 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आपका मेन चीज़ क्या है, आपका मेन है जो वो है आपका फार्मूला, क्योंकि फार्मूला अगर आपका नहीं याद रहेगा तो आप किसी भी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उन प्रश्नों को भी बहुत जल्द करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है 2 नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न आपने समझ ही लिया है और प्रश्न को आपको लिख भी लेना है। नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दिया गया है, हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा फार्मूला, चलो समझते हैं। तो आपका A1 अनुपात A2, नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 1:8 दिया है। हमें उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा R1/R2 बराबर हो जाएगा आपका A1 आपका हो जाएगा A2 और पूरे का 1/3 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R1/R2 बराबर 1/A1 का मान 1, A2 का मान 8, पूरे की पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R1/R2 बराबर 1/2 और पूरे की पावर 3 और ऊपर 1/3 पहले से ही है, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब R1/R2 का मान 1:2 निकल के आएगा और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने इस प्रश्न को भी बता दिया है। तो ये हो जाएगा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अभी भी एक प्रश्न और है, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 693 वर्ष है, तत्व के क्षय नियतांक की गणना कीजिए। तो तत्व का हमें क्या निकालना है, क्षय नियतांक निकालना है। तो चलो इस प्रश्न को भी समझते हैं, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है, क्षय नियतांक का फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे क्षय नियतांक बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा log e⁻², बटे में हो जाएगा कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log e⁻² का मान होता है 0.693, जबकि T का मान क्वेश्चन में दिया है 693 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 693 गुणे 1 2 3 10⁻³ हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 693 हो जाएगा। 693 से 693 काट देंगे तो इसका मान निकल के कितना आएगा, तो इसका मान निकल के आएगा 10⁻³ वर्ष प्रति वर्ष और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 10⁻³ प्रति वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों मैंने आज प्रश्न नंबर 8 तक आपको बता दिए, सारे के सारे प्रश्न फिजिक्स सेकेंड के हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को, अभी भी बहुत टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि किसी के पास शेयर करने से उसका 2-3 नंबर भी अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल की वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल को बताए जो हर बार पेपर में आती है।